ये एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स गणित प्रकाश के चैप्टर 2 पर बनाए गए वीडियो का 12वां पार्ट है। पेज नंबर 50 पे टाइप्स ऑफ एंगल एंड देयर मेजर्स टॉपिक दिया गया है, इसे हम अभी जानने वाले हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट एंगल जो है ये 180 डिग्री का होता है और राइट एंगल 90 डिग्री का है। और भी कुछ एंगल्स है जैसे कि एक्यूट, ऑब्ट्यूस। वीडियो के इस पार्ट में हम इस सब को डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो पहले जानते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल राइट एंगल से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे RPQ 40 डिग्री दिया गया है, STR 50 डिग्री। ये सारे जो एंगल्स है ये 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इन्हें हम एक्यूट एंगल कहेंगे। वैसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। तो वैसे एंगल जो राइट एंगल से बड़े होते हैं और स्ट्रेट एंगल से छोटे होते हैं, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो उन्हें हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। जैसे कि 110 डिग्री, 130 डिग्री, ये सारे ऑब्ट्यूस एंगल के एग्जाम्पल है। अगला है रिफ्लेक्स एंगल। वैसे एंगल्स जो स्ट्रेट एंगल से बड़े होते हैं, यानी कि 180 से ग्रेटर एंड 360 से लेस, ठीक है। 180 से बड़ा, 360 से छोटा, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। जैसे कि 210 डिग्री, 250 डिग्री, ये सारे रिफ्लेक्स एंगल के एग्जाम्पल है। अब है फिगर इट आउट। In each of the below grids, join A to other grid points in the figure by a straight line to get an acute angle. Acute angle का आपको पता है कि 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, और 90 डिग्री जो होता है राइट एंगल वो L शेप का होता है। तो हमें L शेप का तो बनाना नहीं है, उससे छोटा होना चाहिए एंगल। तो एक करके आपको दिखाया भी गया है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरा भी बना लेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ ऐसे स्ट्रेट मैच कर लेते हैं तो ये एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। अगला है ऑब्ट्यूस एंगल। पॉइंट को मिला करके आपको ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है। ऑब्ट्यूस एंगल का आपको पता है कि 90 डिग्री से बड़ा होता है एंड 180 डिग्री से छोटा होता है। तो हम L शेप में जो एंगल बनता है उससे हम बड़ा बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इन तीनों अगर पॉइंट को हम मिला दे तो ये क्या बन रहा है, एक ऑब्ट्यूस एंगल। 180 से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है। ठीक ऐसे ही हम इसमें भी बना सकते हैं, इसको मैच करके, तब जो एंगल बन रहा है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल बनाना है। रिफ्लेक्स एंगल आपको पता है कि 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को आप मिला लीजिए और ये जो बाहर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये है रिफ्लेक्स एंगल। क्योंकि ये 180 से बड़ा है तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ठीक ऐसे ही इसमें भी ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये बाहर का जो एंगल बनेगा ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूज अ प्रोट्रैक्टर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, देन क्लासिफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और रिफ्लेक्स। अब इसमें आपको ये चारों जो एंगल दिए हुए हैं इसको मेजर करके लिखना है, कितने डिग्री का है, उसके बाद आपको बताना है कि वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है या राइट है या रिफ्लेक्स है। तो सबसे पहला एंगल कौन सा है, एंगल PTR। एंगल PTR जो बीच वाला होता है वो हमेशा वर्टेक्स पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्म कौन कौन सा है, PT एंड RT। तो इन दोनों आर्म में से किसी एक आर्म पे आप प्रोटेक्टर को रख लीजिए। जैसे हमने रखा है प्रोटेक्टर को PT आर्म पे, ठीक है, P वर्टेक्स है तो हम इसको प्रोटेक्टर के सेंटर पे रख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा आर्म इसका कौन सा है, RT। तो हम देखेंगे कि RT जो है वो कहाँ पे जा रहा है, तो RT 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल PTR कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट एंगल है एंगल PTQ। तो T तो वर्टेक्स ही होगा, इसमें आर्म देखते हैं PTQ में, PT एंड QT। तो किसी एक आर्म पे आप प्रोटेक्टर को रख लीजिए, ठीक है। हम PT पर ही रख रहे हैं, ठीक है। तो PT जो है वो बेस के लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है तो आउटवर्ड मेजरमेंट करेंगे तो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। दैट मीन्स एंगल PTQ इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है।
अब निकालना है एंगल PTW। PTW, इसमें दो आर्म है PT एंड WT। तो आप प्रोटेक्टर के बेस को एक आर्म पे रख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हमने रखा है TW पे। तो अब देखेंगे कि PT कहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक आर्म जो जिसको हम बेस पे रख रहे हैं वो प्रोटेक्टर के बेस के राइट साइड है, सेंटर के राइट साइड है, तो हम इनवर्ड मेजरमेंट करेंगे। तो PT कहाँ पे है, 100 से 110 के बीच में, दैट मीन्स 105 डिग्री। तो PTW कितना होगा, 105 डिग्री, ठीक है। इसके बाद निकालना है आपको एंगल WTP। WTP मतलब ये वाला एंगल निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। और आपको मिल गया है PTW। PTW एंगल PTW इक्वल्स टू 105 डिग्री, ठीक है। और निकालना क्या है, WTP, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट एंगल है यानी कि 360 में से हम PTW को माइनस कर देंगे, इस एंगल को माइनस कर देंगे। एंगल WTP इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल PTW, ठीक है, यानी कि 360 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो कितना आएगा, 255 डिग्री। ये जो एंगल WTP था ये रिफ्लेक्स एंगल था, ठीक है। तो जब भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 360 डिग्री में से बाकी जो बचे हुए एंगल होते हैं उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल निकल जाता है, ठीक है। अब आपको क्लासिफाई करना है कि ये सारे एंगल कौन कौन से हैं, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है या राइट है या रिफ्लेक्स है। तो ये 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, यानी कि ये है एक्यूट एंगल। यहाँ पे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री भी क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। यहाँ पे 105 डिग्री है यानी कि 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और एंगल WTP ये तो पहले से ही पता है कि रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। ये 180 से बड़ा, 360 से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। आया समझ में, ठीक है। तो हमने एंगल मेजर किया, उसके बाद उसको क्लासिफाई किया है कि कौन सा एंगल है।